ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अप्रैल माह का कैसे जाने वाला है सभी राशि के लिए ये माह का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े ग्रह का परिवर्तन होने वाला है, राशि परिवर्तन जिसको कहते हैं। ये अप्रैल का महीना गुरु का लिए सबसे ज़्यादा विशिष्ट है। तो अब मैंने जो अभी पिछले 8 राशियों के लिए बताया है कि क्या क्या उसमें परिवर्तन होंगे, और स्वामी राशि का तो विशेष महत्व होता ही है। लेकिन सबसे पहले मैं हर एक राशि वाले के राशिफल बताने के पहले कुछ बड़े ग्रहों की स्थिति बता देती हूँ जो सबके लिए समान रहने वाली है। जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति जो है वो अपनी राशि बदलेंगे 22 अप्रैल से। ये अपनी राशि अभी जो अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में चल रहे हैं, ये अपनी राशि बदल के मेष राशि, इनकी मित्र की राशि है, वहाँ प्रवेश कर जाएंगे और अगले 1 वर्ष तक वहीं रहने वाले हैं। मार्गी बकरी होंगी उसका अलग से बताऊंगी मैं। अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि कुंभ राशि में जैसे चल रहे थे, बस उन्होंने नक्षत्र बदल लिया है, तो उसका वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए। अब राहु अपनी मेष राशि में चल रहे हैं, उनने भी अपना नक्षत्र बदल लिया है। केतु अभी तुला राशि में चल रहे हैं, ये ऐसे ही रहने वाले हैं, बस केवल नक्षत्र बदला है। नक्षत्र बदलना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, उसका भी एक बराबर से ही मतलब कहना चाहिए महत्व होता है, तो उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। अब आ जाते हैं जैसे सूर्य है जो ग्रहों के राजा हैं, ये अपनी राशि बदल के अभी कुंभ से मीन में, मीन से फिर मेष में आ जाएंगे। ये 15 अप्रैल से लेके अपनी राशि बदलेंगे और फिर ये मेष में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी उच्च राशि रहने वाली है। वहाँ इनकी युति राहु के साथ होगी और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी इनके साथ युति बनाने वाले हैं। अब इसके अतिरिक्त चंद्रमा का तो आपको पता ही है, 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। मंगल अब 13 मार्च से लेके और 10 मई तक अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वैसे ही रहने वाले हैं। 10 मई के बाद फिर वो कर्क राशि जो कि इनकी नीच राशि में है उसमें प्रवेश करेंगे। अब आ जाते हैं शुक्र के लिए। शुक्र अभी मीन राशि में चल रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ समय मेष में आ जाएंगे और मेष के बाद फिर 6 अप्रैल से ये अपनी राशि बदल के वृष राशि, स्वयं की राशि जो कि मालव्य नामक पंचमहापुरुष उसका निर्माण करेंगे किसी किसी राशि के लिए। अब बुध के लिए बता देते हैं, 31 मार्च तक तो बुध अपनी ही राशि में जैसे अभी चल रहे थे वैसे ही रहेंगे मीन में, उसके बाद फिर ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये बुध की स्थिति है जो वो सब मार्गी बकरी होते हुए और उदय अवस्था में, तो आपके लिए सभी राशि वालों के लिए ये जो ग्रह की स्थिति है उसके आधार पर मैंने तैयार किया है अप्रैल का कैसे जाने वाला है समय। अभी इसमें 7.5 और ढैया का कोई अंतर नहीं आने वाला है, जैसे अभी चल रहा था वैसे ही चलेगा। उन राशियों को अभी फिलहाल राहत नहीं है, वो 17 जून से फिर मैं अलग से बताऊंगी जो शनि की जो स्थिति का होगा निर्माण, और इसमें भी जो बृहस्पति अस्त होंगे उनके लिए भी बताऊंगी। अभी के लिए मैं बता देती हूँ अप्रैल का महीना एक केवल बृहस्पति को छोड़ के बाकी सब राशियों के लिए कितनी सुखद सूचना लेके आ रहा है। अब अगली जो राशि उसकी बनती है वो है धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि अभी बृहस्पति है, 22 अप्रैल तक हंस नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। आपकी स्वामी राशि है, पूर्णतः आपको शुभता भरा परिणाम देने वाले हैं। 22 अप्रैल के बाद फिर मेष राशि में राहु के साथ युति बनाने वाले हैं और उसके बाद आ जाते हैं आप पे। अब क्या 7.5 लगभग समाप्त हो चुकी है, आय के अनुसार थोड़ी और परेशानी हो सकती है, लेकिन शेष जो है वो अभी बहुत सी चीज़ों के लिए अब आपके लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति है। जैसे कि अभी शनि आपके 5th भाव में कारक होकर संचार माध्यम से नए संपर्क जुड़ने वाले हैं। आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ सकती है, वो आपके लिए लाभदायक रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग की आपने जैसे पहले कल्पना की थी अब तक नहीं मिल पा रहा था, वो सहयोग मिलने वाला है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। रुके हुए सभी जो अधूरे कार्य अब तक नहीं कर पा रहे थे, वैसे तो धनु राशि जो है काफी दिनों से मुक्त हो चुकी है 7.5 से, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी अभी परेशानी आ रही थी। अब आर्थिक स्थिति में भी सुदृढ़ता के साथ साथ मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिवर्तन आपने जो कोशिश कर रहे थे अब तक नहीं हो पा रहा था, अब मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर कोई पुराने जॉब में लगी हुई थी तो उसमें प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो वो लग सकता है। अगर जॉबलेस थे तो नए जॉब की प्राप्ति करने की आप इच्छा रख रहे थे या स्विच करके दूसरा जॉब बदलना चाह रहे थे तो वो जॉब की भी प्राप्ति होने वाली है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में जो है आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग में जो है वो भ्रम ना आने दें।
भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। संतान पक्ष जो है आपका स्ट्रांग होगा। पंचम भाव को अगर देखें तो प्रेम का है, प्रसन्न आपके शिक्षा का है, संतान का है, आपकी बुद्धि का भी है। तो अब बुद्धि जो अब तक आपकी कुंठित थी, इस समय कुछ समय पहले तक आपके ऊपर साड़े से आती थी, तो अब वो जो प्रखरता आ जाएगी बुद्धि में, और प्रत्येक कार्य जो है वो सफलता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। हर कार्य जो है वो अब तक नहीं कर पा रहे थे, कार्यों में प्रगति के साथ साथ सफलता मिलना तय है। 22 अप्रैल के बाद अगर आप गर्भवती महिला हैं तो वहाँ सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर राहु की युति आ जाएगी और गुरु वहाँ जाएंगे। पंचम भाव इस संतान का है, तो गर्भवती महिला है तो यात्राएं ना करें और विशेष सावधानी रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए, देश विदेश के लिए अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के यह है कि ये धनु राशि वाली अब चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन बहुत प्रसन्नता भरा होगा, और हर तरह से जो है वो खुशहाली दिखाई देगी आपके जीवन में। फिर भी कोई परेशानी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आ जाते हैं मकर राशि, स्वामी राशि शनि है। आप पे अभी 7.5 का थर्ड फेज प्रारंभ हो गया है। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। शनि आपके स्वामी राशि है, अभी सेकंड भाव में चल रहे हैं, गुरु थर्ड भाव में चल रहे हैं, लेकिन गुरु अपनी 22 अप्रैल से राशि बदल के आपके फोर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। वहां पर अभी राहु पहले से ही चले आ रहे हैं, तो ये जो है फोर्थ भाव आपकी माता का है, आपके भूमि वाहन का है, आपके पारिवारिक सुखों का, मानसिक क्लेश का भी है। चूंकि 7.5 ही है इसलिए मानसिक क्लेश तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन धन से, संपत्ति से, हर तरह से लाभ हुआ, क्योंकि एक तो केंद्र भाव है, एक आपके संपत्ति का भाव है। शनि वहां बैठे हुए हैं, तो धन से, आपकी संपत्ति से कोई मामला जुड़ा हुआ था, रुका हुआ धन, या कोई ऐसी पैतृक संपत्ति थी जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे। मतलब पक्ष का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो उसमें प्रयास करें तो आपके पक्ष में वो बात होने वाली है। लेकिन चूंकि शनि है, थोड़ा डिले कराते हैं, थोड़ी प्रयास भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मामला निश्चित रूप से निपट जाएगा, लेकिन माता की हेल्थ में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। भूमि वाहन के लिए बहुत अच्छा है समय, लेकिन जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि राहु क्या है, मति को थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं। इसलिए साइन करते समय कोई गलत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके हाथ में ना आए, उसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार, अविवाहित विवाह के इच्छुक थे, विवाह संपन्न हो सकता है। गुरु चांडाल योग के कारण कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें थोड़ा सा आपको वाद विवाद से बचना है, बस इतना ध्यान रखें। प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, अब तक नहीं हो पा रहा था, अब प्रमोशन हो सकता है। मनचाही जगह आपकी हो सकता है पोस्टिंग हो जाए। विदेशी यात्राएं जो है वो आपके लिए सफलता परिवार लायक हो सकती है। 5 से लेकर 10 अप्रैल तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई भी नया काम करना है तो 5 से 10 के बीच में आप कर सकते हैं अप्रैल के महीने में। सभी कार्य में आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। पुराने कार्य में सफलता दिखाई दे रही है। संतान और शिक्षा, प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा समय है। 6 अप्रैल के बाद आप चाहें तो ये सब काम आपके पूरे हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को प्रपोजल देना है, संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, तो 6 अप्रैल के बाद, क्योंकि वहां पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्र आपके लिए कारक है, इसलिए उसका फायदा मिलेगा। यात्रा में अगर करते हैं थोड़ी सावधानी रखें। जैसे 7.5 ही है तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का, और आपके धन का, आपके उसके छवि का ध्यान रखना, इमेज का ध्यान रखना होगा। बाकी अगर इन सब बातों पर ध्यान रखते हैं तो आयु वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि को खुश रखें जैसे चाहें आप। शनि को कैसे खुश रख सकते हैं? नीडी लोगों को दान करें, और जो हैंडीकैप लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से सहायता करते रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करेंगे तो आप देश विदेश के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। शनि मंत्र भी आपके लिए अच्छा है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों को तेल का दिया जलाएं, या उसकी जड़ों में पानी भी देने से भी शनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। शिव की आराधना सर्वोपरि रहती है, लेकिन आपको जो सूट करता है, आपकी आत्मा जिसको कहती है, ये जरूरी नहीं होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कह तो देते हैं कि इसकी उपासना करो, लेकिन अगर आपकी आत्मा जिस इष्ट को कहती है उसी को मानना चाहिए। ये काम जबरदस्ती के नहीं होते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको सबसे पहले तो अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है। अपनी स्वयं की राशियों को ज्यादा दंडित कर देते हैं अगर कर्म खराब होते हैं।
तो इसी तरह से अब कुंभ राशि के पे आ जाते हैं। कुंभ राशि आपकी स्वामी राशि शनि है और आपके लिए ये 7.5 का सेकंड चरण चल रहा है। शनि आपके लग्न में ही चल रहे हैं, इसलिए आपको शनि की जो है, जैसे कहते हैं कि शनि जब लग्न में आ जाते हैं, हालांकि वैसे तो ये पापी ग्रह हैं, लेकिन लग्न में आया हुआ ग्रह ऊपर से स्वामी राशि है और फिर कुंभ राशि है, तीनों चीजें आपके फेवर में है। मतलब एक तो लग्न में है, आपके स्वामी राशि है, ऊपर से आपके लिए विशेष उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। जहाँ बैठते हैं उसकी उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, तो आपकी आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ काम में डिले तो ये कराने वाले हैं। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होगी उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है। लेकिन जो है गुरु आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। अभी जहाँ चल रहे हैं, अब 22 अप्रैल से ये क्या है, आ जाएंगे दूसरे भाव में, जहाँ पर वहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि कुंभ राशि भी अभी 7.5 से ग्रसित है, लेकिन चूंकि बृहस्पति जो है वो अभी आपको परेशानी उतनी मतलब परेशानी से दूर मतलब निकाल रहे थे, ऐसे कह सकते हैं, धन संबंधी विशेष तौर से, क्योंकि सेकंड भाव में अभी कुंभ राशि में चल रहे थे, अब आ जाएंगे ये थर्ड भाव में। तो इसमें थर्ड भाव में मतलब ऐसा कहते हैं कि थर्ड भाव में गुरु ग्रह अच्छे फल देते हैं। वहाँ गुरु की युति भी आ जाएगी। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और राहु जिसके साथ बैठते हैं उसी तरह के गुणधर्म भी अपना लेते हैं। मेष राशि आपके लिए मतलब मंगल जो है आपके लिए कारक है। थर्ड भाव में आने से आपको बहुत सी चीजों का आने वाली जो रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे, क्योंकि थर्ड भाव जो है वो राहु के हिसाब से देखें तो इनका कारक भाव है। गुरु चांडाल युग का निर्माण जो हो रहा है उससे थोड़ी सी व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन चूंकि शुक्र और मंगल आपके लिए काफी कारक माने जाते हैं, इसलिए भूमि का, वाहन का, संतान का, शिक्षा का, हर तरह से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में नए जॉब की प्राप्ति 4 मई के तक समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 मई के बाद फिर मंगल की शुभता आपको कम मिलेगी। यात्राएं करते हैं उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके पिता की जरूर हेल्थ खराब हो सकती है और भाग्य में जो केतु है वो थोड़े से बीच बीच में रोड़े डालेगा, लेकिन आप बाहर निकल आएंगे। और ये रुकावटें कब तक रहने वाली है? 29 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है वो केतु की पोजीशन बदल जाएगी, तो आपको विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए अभी भी बहुत अच्छा समय है और आगे भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहाँ पीआर के लिए अप्लाई किया था या बाहर जाने के लिए वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया था, समय सपोर्टिव है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव ना आने दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है उनके साथ कैसा आप व्यवहार करते हैं। अगर आप व्यवहार अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा समय है वैवाहिक जीवन को, अन्यथा वहाँ विच्छेद भी दिखाई दे रहा है, सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है। इसलिए वाद विवाद ना करें, किसी बात को तूल ना दें। आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा है, बचत भी आप कर लेंगे। शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हड्डियों और दांतों के रोगों से आप पीड़ित हो सकते हैं। आपको अपनी ज्ञान किसके जो मतलब ज्ञान की जो एक कहना चाहिए आपने द्वार बंद कर रखे थे उनको खोलना पड़ेगा, तो आपकी बहुत सी समस्याएं स्वयं ही आप सुलझा लेंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि कर्म अच्छे रखना है और नीडी लोगों को हर शनिवार को दान करें, क्योंकि 7.5 ही है इस समय उसका प्रभाव है, उससे तो आपको स्वयं बचाव करना ही पड़ेगा। शनि मंत्र भी करते रहें, आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। अब उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि, स्वामी राशि बृहस्पति है। 22 अप्रैल तक लग्न में ही हंस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं। उनकी दृष्टियों का अभी 22 अप्रैल तक पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद फिर ये अपने आपके आ जाएंगे सेकंड भाव में आ जाएंगे, वहां राहु के साथ युति बनाएंगे। फिर आपके लिए इतना सुखद समय नहीं है। सेकंड भाव में आने से सेकंड भाव के जो मतलब जो भी उसमें कारक चीजें हैं उसमें थोड़ी सी व्यवधान आएगी, जैसे धन का, संपत्ति का, आपकी वाणी का, आपके परिवार का, उसमें व्यवधान आना शुरू हो जाएगा। वाणी में भी थोड़ा सा आपको कर्कशता आ सकती है। वही के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। खाने पीने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि 7.5 का प्रथम दौर है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन मीन राशि फिर भी थोड़े भाग्यशाली राशियों में है। शनि उनको ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जब आपके आ रहे हैं कहाँ पर, अपनी स्वयं की राशि में 12th भाव में है। तो कोई भी जो ग्रह अपनी राशि में होता है
ज़्यादा परेशान नहीं करता है। 12th भाव आपका विदेश का है, तो विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, अब वो उसमें अच्छी सूचना दिखाई देने वाली है। शत्रुओं को परास्त करेंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। विवाह है, व्यापार, संतान आदि सभी तरह के कार्य जो है वो 22 अप्रैल तक आप निपटा लें, बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके बाद का समय थोड़ा-सा आपके लिए व्यवधान भरा है। भाग्य का थोड़ा-सा कम साथ में रहने वाला है। आपको स्त्री पक्ष से आपसे कुछ धन लाभ की उम्मीद आप लगा सकते हैं और मन में थोड़ा-सा आपको उत्तेजना कम मतलब ज़्यादा आ जाएगी। अभी क्या है कि जैसे राहु जहाँ चल रहा है वैसे ही हैं और गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब गुरु और राहु की युति 2nd भाव में आ जाएगी, वाणी में क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे। आपकी जो वैसे तो मीन राशि वाले काफ़ी जेंटल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी राहु का प्रभाव है तो थोड़ी-सी आपकी खाने-पीने की स्थिति में भी गड़बड़ी हो सकती है। बोली और आपकी जो बोलचाल की भाषा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर एक दृष्टि आपके अष्टम में पड़ेगी, चोट-चपेट, दुर्घटना या बीपी या शुगर जैसी परेशानी से आप पहले से परेशान थे, उसमें थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट की समय बहुत ही अनुकूल है और आपके बहुत सी चीज़ें जो पहले से आपकी अधूरी पड़ी हुई थी, उनको कार्य करने के लिए 22 अप्रैल का समय बहुत अच्छा है। 22 अप्रैल तक थोड़ी-सी उसके बाद का समय थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि हमेशा ज़्यादा मेहनत कराते हैं, डिले करके देते हैं लेकिन हर एक चीज़ मिलती ज़रूर है। तो ये रहा मैंने बताया जो अभी धनु से लेके मीन तक का अप्रैल का राशिफल। इसमें इस महीने क्या हो रहा है, अप्रैल में 20 अप्रैल को एक सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, उसका वीडियो भी आपको देखना चाहिए। और 22 मार्च से जो एक हिंदू संवत्सर का जो बदल गया है एक समय, वर्ष बदलता है। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं, उसका विशेष महत्व है, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें मैंने हर एक राशि वालों के लिए अलग-अलग बता दिया है कि आप लोगों को क्या-क्या रेमेडी करना चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है, आपको जैसे हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, गुरु के मंत्र कर सकते हैं। नीडी लोगों को दान करना कभी भी खराब नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि साढ़े साथ ही या ढैया चल रहा है, तभी आप उनकी मदद करें, उसके बाद आप उनके संग दुर्व्यवहार करें, तो आपका जो है वो अकाउंट बढ़ जाता है। मतलब अकाउंट में कोई कमी नहीं आती है। आप ऐसा सोचते हैं कि आपने जो किया है वो कोई नहीं देख रहा है। 2 आँखें हमेशा आपकी तरफ देखती हैं, तो हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखें। और आप लोगों को एक विशेष सूचना सभी लोगों को देनी थी कि आप लोग थोड़ा-सा जो कमेंट करते हैं उसमें आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर सभी लोगों को तो खुश नहीं रख सकता है। जैसे आप लोग चाहते हैं कि आपके बहुत सारी प्रश्नों का जवाब दें, तो ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें डिले ज़रूर होता है, तो आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करें। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।